अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हाद और आप देख रहे हैं द मोटर कॉन्टेक्स्ट शो। इस शो में ना सिर्फ हम गाड़ियों को रिव्यू करेंगे बल्कि हम देखेंगे उनका कॉन्टेक्स्ट। हर गाड़ी की एक कहानी होती है और आज हम उसी कहानी की शुरुआत कर रहे हैं। कुछ गाड़ियां फास्ट होती हैं, कुछ गाड़ियां फेमस होती हैं, लेकिन कुछ गाड़ियां सिर्फ इसलिए बनती हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत होती है। हम एक आज ऐसी गाड़ी का जिक्र कर रहे हैं जो कि कभी स्टार नहीं बनी लेकिन दुनिया से गायब भी नहीं हुई। ये गाड़ी हो सकता है आपके पास हो सकता है आप डेली चलाते हो सकता है एक पॉइंट पे आपकी फैमिली के पास ये गाड़ी हो, आपके किसी ना किसी दोस्त के पास भी ये गाड़ी होगी। हो सकता है ये गाड़ी जो है आपके रिलेटिव्स के पास भी हो। अब आप सोच रहे होंगे यार ये कौन सी गाड़ी है, तो मैं बताता हूँ। ये गाड़ी है सुजुकी ऑल्टो। सुजुकी ऑल्टो जो 1979 में लॉन्च हुई थी और आज तक 47 ईयर्स के बाद भी वो गाड़ी बन रही है। सुजुकी ऑल्टो है क्या आखिर? सुजुकी ऑल्टो एक की कार है। इन गाड़ियों के अंदर जो है अब तो बहुत वैरायटी आ गई है, लेकिन उस टाइम पे काफ़ी कम वैरायटी होती थी। सुजुकी ऑल्टो जो थी बेसिकली एक सुजुकी गाड़ी आती थी, सुजुकी फ्रंटे। सुजुकी फ्रंटे जो थी वो सिडान, हैच, कूप वर्जन में आती थी। बट सुजुकी को चाहिए थी एक ऐसी कमर्शियल गाड़ी, क्योंकि की सेगमेंट की गाड़ियाँ उस वक्त काफ़ी जो थी वो आना शुरू हो गई थी। मतलब इट वाज लाइक आ रही थी गाड़ियाँ उस टाइम पे, लेकिन सुजुकी को चाहिए थी एक ऐसी गाड़ी जो कि उनके लिए की कार सेगमेंट के अंदर एक नाम बनाए। तो सुजुकी ने फ्रंटे के नाम के अंदर, फ्रंटे के अंडर ही सुजुकी ऑल्टो लॉन्च करी। सुजुकी ऑल्टो जो थी वो जब एक्सपोर्ट होना शुरू हुई तो वो सिर्फ ऑल्टो के नाम से एक्सपोर्ट होती रही, और जब जापान में वो सेल आउट हो रही थी तो जापान में वो फ्रंटे ऑल्टो कहलाती थी। अच्छा, अब मैं आपको एक मज़े की बात बताता चलूँ। जो फर्स्ट जनरेशन ऑल्टो है 1979, वो आप गेस करें कि वो पाकिस्तान में किस नाम से आती होगी। सोच रहे होंगे ऑल्टो ही होगी यार, ऑल्टो ही इम्पोर्ट हो रही होगी। नहीं, यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन ऑल्टो वॉज नोन एज सुजुकी एफएक्स। अब एक और शौक देता हूँ। सुजुकी मेरान का तो नाम सबने सुना होगा। अब आप सोच रहे होंगे हैं कहीं मेरान भी तो ऑल्टो नहीं? हाँ, मेरान भी ऑल्टो ही है। ऑल्टो थी, अब तो मेरान को गुजरे भी 7 साल हो गए। मेरान भी ऑल्टो ही थी, जो कि सेकंड जनरेशन सुजुकी ऑल्टो है। सुजुकी पाकिस्तान ने यहाँ पे उसको मेरान के नाम से लॉन्च किया। सुजुकी इंडिया ने वहाँ पे सुजुकी 800 के नाम से लॉन्च किया, मारुति 800। लेकिन जापान में वो सुजुकी ऑल्टो ही रही। फ़र्क ये था कि यहाँ पे वो एज अ 4 डोर हैचबैक आ रही थी, और जापान में 3 डोर हैच के अंदर भी आ रही थी और वो 4 डोर के अंदर भी आ रही थी। अच्छा, ऑल्टो के दुनिया भर में काफ़ी नाम है। मेन नाम सुजुकी ऑल्टो है, लेकिन उस तरह के काफ़ी सारे नाम डिफरेंट रीजन्स के हवाले से अलग अलग नाम हैं। सेम गोज़ फॉर द इंजन। जापान में जब ऑल्टो आना शुरू हुई थी तो वो आ रही थी 550 सीसी इंजन के अंदर, लेकिन 1990 के अंदर जब रेगुलेशंस थोड़ी सी चेंज करी जापानीज़ गवर्नमेंट ने, तो इट वाज केप्ट एज अ स्टैंडर्ड कि 660 सीसी ही गाड़ी जो है वो की कार अब से बनेगी। तो 550 सीसी से इंक्रीज़ करके 650 सीसी ऑल्टो जो थी वो इंट्रोड्यूस की गई 1990 के अंदर। ये वाली ऑल्टो जो थी वो थोड़ी सी उसमें ज़्यादा पावर आउटपुट थी, और फिर जब उसके बाद फिफ्थ जनरेशन आई 1998 के अंदर, तब वो जनरेशन जो थी 2000 के अंदर, जब पहले वो जब जापान में लॉन्च हुई 1998 में, 2000 के अंदर वो जनरेशन पाकिस्तान और इंडिया में लॉन्च हुई। लेकिन एक थोड़ा सा ट्विस्ट था। जब वो गाड़ी जापान में लॉन्च हुई थी तो 660 सीसी थी, लेकिन जब वो गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च हुई तो वो 1000 सीसी थी। जब वो गाड़ी इंडिया में लॉन्च हुई तो 800 सीसी भी थी और वो 1000 सीसी भी थी। अब आप सोच रहे होंगे यार क्या गज़ब कौम है। अच्छा, ये चीज़ होती है रीजन टू रीजन जो है गाड़ियों के स्पेसिफिकेशंस और वेरिएंट्स में डिफरेंस आता है।
इंजन्स के अंदर भी फ़र्क आता है। तो ये कोई नई बात नहीं थी कि ऑल्टो जो है बाहर 660 आ रही है और यहाँ पे जो थी 1000 सीसी आ रही थी। अच्छा, एक और मज़े की बात, सुजुकी एज आई टोल्ड कि सुजुकी मैरान जो थी वो भी ऑल्टो थी। तो सुजुकी मैरान ए सेकंड जनरेशन ऑल्टो वॉज बीइंग सोल्ड इन पाकिस्तान अलोंगसाइड फिफ्थ जनरेशन ऑल्टो इन 2000। एंड ऑल्टो फिफ्थ जनरेशन थी वो 2012 में तो आगे डिसकंटिन्यू हो गई थी यहाँ पे। लेकिन मेहरान मेहरान ने बोला भाई हम नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे, हम जब तक पाकिस्तान में रहेगा तब तक मेहरान का नाम रहेगा। नाम तो रहा लेकिन मेहरान नहीं रही। 2019 में सुजुकी पाकिस्तान ने मेहरान डिसकंटिन्यू करी क्योंकि अब वो गाड़ी थोड़ी सी आउटडेटेड हो चुकी थी। उसके इंटीरियर और उसका बॉडी इट वॉज लग रहा था कि आप जो है वो आज भी 1980s में रह रहे हो। हालांकि कलर ऑप्शंस काफ़ी सुजुकी पाकिस्तान ने दिए लेकिन फिर भी जो था वो गाड़ी की वो फील नहीं आती थी। तो सुजुकी ने फाइनली 2019 के अंदर 8th जनरेशन सुजुकी ऑल्टो यहाँ पे लॉन्च की। अच्छा, एक इसमें आपको एक फ़न फैक्ट बताता हूँ कि ये जो 8th जनरेशन ऑल्टो थी ये जापान में 2014 में लॉन्च हो चुकी थी। और यहाँ पे जब ऑल्टो की वाई लॉन्च हुई है 8th जनरेशन, तो उससे पहले काफ़ी इंपोर्टेड ऑल्टो वेरिएंट्स आना शुरू हो गए थे। तो लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होना शुरू हुआ कि यार हम क्यों पाकिस्तानी ऑल्टो लें, मतलब हमें जापान से भी हम वही गाड़ी मंगवा रहे हैं। तो उनकी बात भी एक तरीके से सही थी क्योंकि जैपनीज़ ऑल्टो जो आती थी उसमें फ़ीचर ज़्यादा होते थे बनिस्बत पाकिस्तानी ऑल्टो के। और पाकिस्तानी ऑल्टो जो थी उसमें जो थे वो फीचर्स काफ़ी कम थे। एक वेरिएंट में तो एसी भी नहीं आता था, जो VX वेरिएंट आया था उसमें तो एसी भी नहीं था। और इसी तरह जो था जैपनीज़ ऑल्टो के अंदर जो थी वो उनके जो थी टर्बो चार्ज इंजन आ रहा था, उसमें इको आइडल इंजन आ रहा था, उसमें पता नहीं आप जो सोचें उसके अंदर वो इंजन आ रहे थे और डिफरेंट मोड्स थे, ऑप्शंस थे। पाकिस्तानी ऑल्टो में ये चीज़ें नहीं थी। और एक एक और मज़े की बात कि ये वाली जो जनरेशन थी ऑल्टो की ये या तो जापान में मैन्युफैक्चर हो रही थी या सिर्फ पाकिस्तान में। इसके अलावा जो ऑल्टो की मैन्युफैक्चर जो इंडिया में होती है आज भी होती है इंडिया में मैन्युफैक्चर, वो ऑल्टो बनिस्बत बाकी जापान और पाकिस्तान की ऑल्टो से डिफरेंट है क्योंकि उनकी ऑल्टो जो है उसकी शेप भी अलग है। उसका थोड़ा सा वो एक की कार तो नहीं रही अब वो एक सिटी कार बन चुकी है क्योंकि उस ऑल्टो का जो है इंजन वो आना शुरू हो गया था एक टाइम पे 1100 सीसी तक, 800 सीसी, 1000 सीसी और 1100 सीसी। लेकिन अब जो है इंडिया के अंदर भी कुछ रेगुलेशंस का इशू आया था जिसके बाद जो है उनकी जो ऑल्टो अब आती है अब वो सिर्फ 1000 सीसी के अंदर आ रही है। अच्छा, जो GCC के लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको भी UAE साइड पे ऑल्टो नज़र आना शुरू होगी। वो ऑल्टो पाकिस्तानी ऑल्टो नहीं है, वो ऑल्टो जापानीज़ ऑल्टो भी नहीं है, वो है इंडियन ऑल्टो, मारुति सुजुकी ऑल्टो K10। अब आप सोच रहे होंगे यार पाकिस्तानी और जापानीज़ मार्केट तो बड़ी है, चलो पाकिस्तानी मार्केट को तो आप छोड़ दो, सही है, जापानीज़ मार्केट तो बड़ी है, तो जापानीज़ ऑल्टो UAE में क्यों नहीं इम्पोर्ट हुई? द रीज़न इज़ कि UAE के जो रेगुलेशंस है उनको चाहिए होती है राइट हैंड ड्राइव गाड़ी, सॉरी लेफ़्ट हैंड ड्राइव गाड़ी। और लेफ़्ट हैंड ड्राइव गाड़ी जो है वही UAE में रजिस्टर हो सकती है। राइट हैंड ड्राइव के ऊपर जो है वो आई थिंक 25 से 30 साल वाली रेगुलेशन है कि 25 से 30 साल पुरानी अगर राइट हैंड ड्राइव गाड़ी है तो रजिस्टर हो सकती है। नई गाड़ी राइट हैंड ड्राइव रजिस्टर नहीं हो सकती वहाँ पे। तो सुजुकी इंडिया, मारुति सुजुकी ने डिसाइड किया यार ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है और उन्होंने अपनी ऑल्टो वहाँ एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी। जो ऑल्टो UAE में सेल हो रही है उसकी प्राइस अगर PKR में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 2 मिलियन तक बनती है, 2 से 2.3 मिलियन तक। हालांकि जो ऑल्टो यहाँ पे सेल हो रही है 8th जनरेशन वो उसकी प्राइस जो है पाकिस्तान में इस वक्त 2.9 मिलियन से स्टार्ट हो रही है ऑलमोस्ट और गोज़ अप टू 3.3 मिलियन। अच्छा, एक और फन फैक्ट, 8th जनरेशन ऑल्टो पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में बन रही है अभी, क्योंकि जापान में भी अब जो है वो 9th जनरेशन ऑल्टो आ चुकी है जो कि कल या परसों नहीं आई, वो ऑल्टो आई थी आज से 5 साल पहले। अच्छा, ये वाली जो नई ऑल्टो आई इसमें आती है CVT ट्रांसमिशन। जो जापानीज़ ऑल्टो है 9th जनरेशन उसमें CVT ट्रांसमिशन आई और हमारे पास जो आती है वो AGS आती है।
AGS और CVT में जो फ़र्क था वो मेजर फ़र्क ये है कि AGS की जो है फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है और CVT की जो है वो ट्रांसमिशन गियर चेंज जो है वो बहुत बहुत स्मूथली होता है, आपको फील नहीं आती। मैंने ऑल्टो ड्राइव की है और जब आप AGS चला रहे होते हो तो आपको महसूस होता है कि गियर टक्कर के बाद एक गियर चेंज हो रहा है। CVT में आपको महसूस नहीं होती ये चीज़। और सबसे मज़े की चीज़ उसके अंदर, उसमें भी जो है वो सुजुकी ने अपना पहली दफ़ा मिल्ड हाइब्रिड सिस्टम दिया है ऑल्टो के अंदर, MHEV, जो कि प्योर हाइब्रिड से थोड़ा सा उसका डिफरेंस है और अफोर्डेबिलिटी के लिए मिल्ड हाइब्रिड सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराए गए थे। अच्छा, सुजुकी की जो है अभी सिंस 9th जनरेशन चल रही है, इतने 1979 से लेके 2026 आ गया है और 47 साल हो गए। ऑल्टो जो है वो आज भी तकरीबन समझ लें पाकिस्तान, इंडिया और ऑल्टो, अच्छा ऑल्टो जो है वो सिर्फ जापान, पाकिस्तान, इंडिया में सेल नहीं हुई। ऑल्टो जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में गई, इवन साउथ अमेरिका तक जो है वो गाड़ी गई है। वो गाड़ी जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में भी गई है, वो गाड़ी UK साइड पे भी सेल हुई है। और फ़र्क क्यों होता था कि बस इंजन बड़े होते थे, डिफरेंट नाम होते थे। अच्छा, अब आपके जहन में ख्याल होगा यार हमने वो ऑल्टो देखी थी लेकिन उससे बैजिंग तो मज़दा की थी, हमने वो ऑल्टो देखी थी उससे बैजिंग तो निसान की थी, अरे यार इस पर डाइवो की बैजिंग क्यों है? तो भाई होता ये था कि पहले टाइम पे हर जैपनीज़ ब्रांड के पास जो थी वो की कार नहीं होती थी। तो जब एक ऑल्टो जब लॉन्च हुई थी, आपने देखा होगा निसान पिनो, जिसकी ऑल्टो की स्क्वायर लाइट्स होती थी, तो वो निसान पिनो के नाम से भी आती थी क्योंकि उस टाइम पे निसान के पास जो थी वो की कार नहीं थी। लेकिन अब हैं, उनके पास डेज हैं, उनके पास बहुत सारी उनके पास की कार्स हैं। सेम वो उस वक्त मज़दा कह रहा था क्योंकि मज़दा के पास जो थी की कार्स नहीं थी। एंड आपको जापान में अगर आपको अपनी कार नहीं सेल आउट करना है तो यू नीड अ की कार, क्योंकि इट्स इट्स लाइक द फेवरेट डिश ऑफ जापान। सही है, हमें बिरयानी बहुत पसंद है, उनको की कार्स बहुत पसंद है। तो मज़दा कैरल जो है वो भी सुजुकी ऑल्टो ही है। एवरीथिंग उस गाड़ी की हर चीज़ सुजुकी ऑल्टो की है सिवाय पैचेस के। अच्छा, जापान में जो ऑल्टो आ रही है 9th जनरेशन, उस ऑल्टो की जो ब्रांड न्यू प्राइस है वो स्टार्ट हो रही है PKR 2 मिलियन से, ठीक है, जो कि अप्रॉक्स आई थिंक 1.1 मिलियन येन है। और उनकी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो है, जो हाइब्रिड वेरिएंट आता है, एक्स, हाइब्रिड एक्स, वो वेरिएंट जो है उसकी प्राइस PKR में 2.9 मिलियन तक आती है। अच्छा, पाकिस्तान में भी ब्रांड न्यू वो वाली ऑल्टो नई इंपोर्ट हो रही, कुछ यूज़ में इंपोर्ट हुई हैं पास में, और आपको रोडों पे वो ऑल्टो नज़र आएगी। उसकी प्राइस जो पाकिस्तान में भी चल रही है इंपोर्ट होने के बाद, वो 3.5 मिलियन से ऊपर चल रही है, विच गोज़ अप टू 4.5 मिलियन तक फॉर द हाइब्रिड वेरिएंट। क्योंकि अभी नई नई गाड़ी आ रही है एंड हमारे टैक्सेस एंड ड्यूटी ज़्यादा हैं, तो उस वजह से यहाँ पे गाड़ी महंगी पड़ रही है। क्योंकि अब आप देख लेंगे लोकली मैन्युफैक्चर ऑल्टो जो है वो ऑलमोस्ट 3 मिलियन तक पहुँच चुकी है। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या मैं ऑल्टो लेना पसंद करूँगा, तो माई आंसर वुड बी नो, सिंपली नो। क्योंकि आप 30 लाख रुपए दे रहे हो, 30 लाख के अंदर भी आपको अच्छी क्वालिटी ना मिले तो क्या बात है। आप 30 लाख रुपए, 3 मिलियन इज़ अ बिग अमाउंट, सही है, लगता है आपको होगा 30 लाख की तो है, लेकिन 30 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है। और 30 लाख की आपको एक ऐसी गाड़ी मिल रही है जिसकी सेफ्टी ना होने के बराबर है, तो मैं नहीं लूँगा ऐसी गाड़ी। अगर मुझे 30 लाख मेरे पास होंगे तो मैं उसकी जगह कोई यूज़ कार प्रेफर करूँगा, मैं ऑल्टो की तरफ कभी नहीं जाऊँगा। हाँ, अगर मेरे पास बहुत पैसा है, अंधा पैसा है, तो मैं सोचूंगा यार हाँ ऑल्टो ले लेता हूँ, चलो बच्चे को दे दूँगा, ठीक है। तो ऑल्टो की ये स्टोरी है। अब ऑल्टो जो है वो क्या आगे भी आएगी? तो यस, ऑल्टो आगे भी आएगी। क्या आगे भी सेल आउट होगी? यस, सेल आउट होगी। और एक बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है, चांसेस बहुत हाई हैं कि सुजुकी जापान जो है वो इलेक्ट्रिक ऑल्टो निकाल दे अब, क्योंकि दुनिया इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रही है एंड ऑल्टो जो है वो हाइब्रिड तक तो पहुँच चुकी है। अगला स्टेप जो है वो होगा इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या पाकिस्तानी ऑल्टो इलेक्ट्रीफाइड होगी? खैर,
इसका कुछ कह नहीं सकते, पहले हम 9th जनरेशन तो लॉन्च करते हैं, क्योंकि आज भी हम पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे 8th जनरेशन ऑल्टो जो है वो असेंबल हो रही है। इंडिया की ऑल्टो जो है उसकी भी नई जनरेशन आ गई, उनकी तो ऑल्टो चली, वो तो चलिए अलग सीन में रहे ना, उनको तो उनकी ऑल्टो तो है ही अलग, ठीक है। उनकी ऑल्टो तो बोलती है कि यार नहीं, हम नहीं जानते इन सारी ऑल्टो को, नहीं अबे वो उनकी ऑल्टो इस तरह की है कि वो हमारी ऑल्टो को देख ले तो वो बोले अबे वो ऑल्टो है। वो उस ऑल्टो की वही मिसाल है कि जो बाहर जाके पढ़ लिख के थोड़ी नेक्स्ट लेवल हो जाती है ना, तो इंडिया की ऑल्टो वैसी है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया की ऑल्टो इज़ वे बेटर देन पाकिस्तान की ऑल्टो। इट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू जापानीज 9th जनरेशन ऑल्टो जो हाइब्रिड वेरिएंट पे आ रही है। अच्छा, ऑल्टो की एक आपको मैं बात बताता चलूँ कि ऑल्टो जो है उसके, आपने सोचा होगा यार ऑल्टो, मैंने शुरू में बोला कि फेमस नहीं है। ऑल्टो फेमस ज़रूर है, लेकिन वो वाला फेमस नहीं है। वो वाला फेमस कौन सा फेमस होता है? फेमस लाइक टोयोटा करोला, सही है। टोयोटा करोला जो है वो एक टाइम पे नॉर्मल गाड़ी होती थी, आज वो ऑलमोस्ट लग्जरी सेगमेंट तक पहुंच चुकी है वो गाड़ी, ठीक है। पाकिस्तान में, स्पेशली पाकिस्तान में, वो जो करोला ग्रैंडी है वो ऑलमोस्ट एक लग्जरी सेगमेंट वाली गाड़ी बन चुकी है, क्योंकि वो गाड़ी समवेयर आपकी रजिस्ट्रेशन वगैरह के बाद 80 लाख तक पे गाड़ी पड़ रही। हाँ महंगी बहुत है वो गाड़ी, ठीक है, लेकिन वो ऑल्टो से तो काफ़ी बेहतर है। और करोला इज़ फेमस, ऑल्टो इज़ फेमस बट नॉट फेमस फेमस, सही है। ऑल्टो के दुनिया भर में जितना मेरी नॉलेज के हवाले से अप्रॉक्स 17 मिलियन यूनिट्स टोटल सेल आउट हुए होंगे। और ये मैं सिर्फ किसी स्पेसिफिक ऑल्टो की बात नहीं कर रहा, किसी स्पेसिफिक जनरेशन की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल 1979 से लेके अब तक ऑलमोस्ट 16 मिलियन तक सुजुकी ऑल्टोज जो हैं वो सेल आउट हुई हैं पूरी दुनिया में। तो ये थी ऑल्टो की कहानी कि ऑल्टो कैसे पैदा हुई, दुनिया में किस तरह सरवाइव किया उसने, आज कहाँ खड़ी है और आगे उसके साथ क्या होगा। ऑल्टो से बेहतर गाड़ी अगर आपको लेनी है ना, आप थोड़ा पैसा सेव करो, सही है, उसके बाद आप खुद जैपनीज इम्पोर्टेड गाड़ी ले लो, आप थोड़ा पैसा और डाल के कोई उससे ऊपर की गाड़ी ले लो, ऑल्टो ना लो, क्योंकि ऑल्टो जो थी वो एक अफोर्डेबल गाड़ी कहलाती है, सही है, कहलाती नहीं गाड़ी, वो अफोर्डेबल गाड़ी है, लेकिन यहाँ पे वो एक लग्जरी ही काउंट हो रही है, क्योंकि 30 लाख एज आई सेड इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, सही है, ओ सॉरी 30 लाख इज़ अ बिग अमाउंट, नॉट अ बिग अमाउंट फॉर दोज हु हैव अनलिमिटेड मनी, सही है। एज अ जॉब पर्सन आपके लिए 30 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारी एवरेज सैलरी जो चल रही है वो 1 लाख से 1.5 लाख तक के बीच में होती हैं, और 1 लाख से नीचे भी काफ़ी लोगों की सैलरी है, तो उनके लिए ऑल्टो लेना भी एक लग्जरी से कम नहीं है, ठीक है। मैंने अक्सर देखा कि लोग मजाक उड़ाते हैं कि यार वो अपनी बारात ऑल्टो में ले आ रहा है, वो जो है साला ऑल्टो यूनिवर्सिटी ले आ रहा है, ऑल्टो में आ रहा है। मेरे भाई वो ऑल्टो 30 लाख की ऑल्टो है, ठीक है। अच्छा, ऑल्टो महंगी ज़रूर हुई, लेकिन हमारा जो पैसा है वो भी डिवैल्यू होता गया, जिसकी वजह से एक ये भी फैक्टर था कि ऑल्टो मज़ीद एक्सपेंसिव हो गई। क्योंकि मुझे अभी भी याद पड़ता है जब हमने, मेरी फैमिली ने पहली गाड़ी ली थी हमारी, विच वॉज टोयोटा करोला, हमें वो गाड़ी अप्रॉक्स 15 लाख की पड़ी थी, विच वॉज बैक इन 2012, यस, ब्रांड न्यू ली थी गाड़ी हमने वो। अब हम सोचते हैं यार आज से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 14 साल हो जाएंगे उस गाड़ी को, तो वो गाड़ी और ऑल्टो कितना फ़र्क आ गया यार। क्या 14 साल के अंदर आपको उस प्राइस में ऑल्टो भी नहीं मिलेगी, ठीक है, ये वाली शेप तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी जो पाकिस्तान में आ रही है। और ये पाकिस्तान में गाड़ी, आई डोंट नो वाई, मुझे मेरी समझ से थोड़ा सा बाहर है कि ये कैसे बेस्ट सेलिंग गाड़ी बनी है पाकिस्तान के अंदर। बेस्ट सेलिंग, हाईएस्ट सेलिंग 51,000 यूनिट्स पाकिस्तान में 2025 में ऑल्टो के सेल हुए। लाइक हाउ, लाइक मैं तो बोलूँगा कि यार आप लोगों को अब बेवकूफ़ बनाना सीख जाओ तो आप सबको बेवकूफ़ बना सकते हो,
और ये हमारे कुछ टॉप ब्रांड्स ने किया है कि लोगों को इसी तरह बेवकूफ़ बनाते गए, लोग बनते गए, लोग गाड़ियों को लेते गए। लेकिन फिर हम ये भी है कि हमारे पास जो है और ऑप्शंस भी नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान में, विच इज़ वेरी सैड। ठीक है, क्योंकि जो नए ऑप्शंस जितने भी आ रहे हैं वो सब रेंज अबव 8 मिलियन, सारे के सारे। अब लास्ट जितनी भी गाड़ियाँ लॉन्च हुई हैं 2025 में, कोई एक भी गाड़ी 50 लाख से कम पे नहीं थी। हाँ, एक दुक्का छोटे मोटे ब्रांड्स हैं जिनकी जो EVs लॉन्च हुई वो 50 लाख से कम पे थी, लेकिन जो रिनोन ब्रांड्स हैं उनकी एक भी गाड़ी जो 50 लाख से कम पे लॉन्च नहीं। तो एक बंदा ये सोचता है यार कि मैं जो हूँ वो नई गाड़ी लेने मुझे लेने का दिल कर रहा है, तो वो ऑप्शन जब देखने बैठता है तो ऑप्शन ही नहीं होता उसके पास, वो बेचारा जो है ऑल्टो लेता है एंड में। तो मैं तो यही राय दूंगा लोगों को कि थोड़ा सा पैसा सेव करें, कोई बेहतर गाड़ी लें। ऑल्टो अफोर्डेबिलिटी के लिए इज़ गुड, ठीक है, उसकी एवरेज भी अच्छी है, एवरीथिंग इज़ नाइस, लेकिन ऑल्टो इज़ अ ऑल्टो आफ्टर ऑल। योर ऑल्टो वोंट बिकम अ Corolla, your Alto won't become a Mercedes, and I don't think it's justifiable to pay 3 million PKR for Suzuki Alto. So yes, this is my final verdict on Suzuki Alto, and I think आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे। और अगर किसी का कोई भी सवाल हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम सिद्दीकी वर्ड्स पे अप्रोच कर सकते हैं, अपना आप सवाल मुझे भेजें। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके सवाल का जवाब दूँ और आपकी जो भी क्यूरी है उसको पूरा करूँ। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे एपिसोड 2 के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।